ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। गुरु जी की भविष्यवाणी चलिए जानते हैं। मेष राशि। इस सप्ताह धन की आवक कम और खर्च की अधिकता ज्यादा रहेगी। यदि आप व्यवसायी हैं, तो आपको इस सप्ताह आपके कारोबार में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। कारोबार के सिलसिले में की गई यात्रा अपेक्षा से कम फलदायी साबित होगी। हालांकि यह व्यापार का एक हिस्सा है और ऐसी स्थिति लंबे समय तक नहीं बनी रहेगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको कारोबार एक बार फिर पटरी पर लौटता हुआ दिखाई देगा। नौकरी पेशा लोगों को इस पूरे सप्ताह अपने कार्य को समय पर और बेहतर तरीके से करने की आवश्यकता बनी रहेगी। मेष राशि के जातकों को इस सप्ताह अपनी सेहत और संबंध पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। पूरे सप्ताह कामकाज की अधिकता और दिनचर्या सही नहीं होने के कारण आपको शारीरिक एवं मानसिक थकान बनी रहेगी। सेहत संबंधी दिक्कतों को नजरअंदाज न करें, अन्यथा लापरवाही करने पर आपको अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। रिश्ते नाते की दृष्टि सप्ताह का पूर्वार्ध थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है। इस दौरान आपकी अपने प्रियजनों के साथ किसी व्यक्ति के साथ मतभेद हो सकता है, लेकिन उत्तरार्ध तक किसी वरिष्ठ व्यक्ति के जरिए सभी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी और आपके रिश्ते एक बार फिर अनुकूल हो जाएंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप कोई बड़ा पारिवारिक निर्णय ले सकते हैं। यह समय प्रेम संबंध के लिए अनुकूल रहेगा। उपाय: राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। वृषभ राशि। वृष राशि के जातकों को इस सप्ताह जीवन के किसी भी क्षेत्र में कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले खूब सोच विचार कर लेना उचित रहेगा। इस सप्ताह जल्दबाजी या असमंजस में काम करने आपको बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस सप्ताह आपकी आय के मुकाबले खर्च की अधिकता ज्यादा रहेगी। सप्ताह की शुरुआत में आपको किसी कार्य विशेष को पूरा अथवा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने के लिए आपको बड़ी धनराशि खर्च करनी पड़ सकती है। इस दौरान आय में अवरोध आने और खर्च की अधिकता के चलते आपका बजट गड़बड़ा सकता। सप्ताह के पूर्वार्ध में आपके सोचे हुए कार्य धीमी गति से पूरे होते हुए नजर आएंगे। इस दौरान कामकाज के सिलसिले में अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है। परिश्रम और प्रयास के अनुरूप कार्यों में सफलता न मिलने पर मन थोड़ा दुखी रहेगा। हालांकि सुखद पहलू यह है कि इस दौरान आपके अपने आप के साथ पूरी तरह से खड़े रहेंगे। नौकरी पेशा लोगों को इस दौरान अपने सीनियर और जूनियर दोनों के साथ बेहतर तालमेल बिठाकर चलना उचित रहेगा। इस दौरान क्रोध में आकर और भावनाओं में बहकर कोई बड़ा निर्णय न लें। वृष राशि के जातकों को इस सप्ताह धन के लेन देन करते समय खूब सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। इस सप्ताह किसी को पैसा उधार देने से बचें, अन्यथा वह फंस सकता है। उपाय: श्री सूक्त का पाठ करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बीते हफ्ते के मुकाबले ज्यादा शुभता और लाभ लिए हुए है। इस सप्ताह की शुरुआत में ही आपको किसी बहुप्रतीक्षित शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। यदि आप लंबे समय से भूमि भवन के क्रय विक्रय की योजना बना रहे थे तो आपकी यह मनोकामना पूरी हो सकती है। पैतृक संपत्ति में आ रही अड़चनें दूर होंगी। नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। आपकी आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे। बेरोजगार लोगों को मनचाहे रोजगार की प्राप्ति होगी तो वही पहले से कार्यरत लोगों की मनचाहे जगह पर तबादले या प्रमोशन की कामना पूरी होगी। कार्यक्षेत्र में आपके पद एवं कद में वृद्धि के योग बनेंगे। आपके सोचे हुए काम समय से पूरे होंगे। उसमें आपको यथोचित प्रगति एवं लाभ होता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक से पिकनिक पर्यटन के योग बनेंगे। इस दौरान की जाने वाली यात्रा सुखद साबित होगी। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह घर परिवार में धार्मिक आध्यात्मिक कार्य संपन्न होंगे। परिजनों के साथ अधिक समय व्यतीत होने के कारण पारस्परिक संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। यदि आप अभी तक सिंगल है तो आपकी लाइफ में किसी मनचाहे व्यक्ति का प्रवेश हो सकता है। अविवाहित लोगों का विवाह तय हो सकता है। पूर्व में चले आ रहे प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। लव पार्टनर के साथ हंसी खुशी समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। उपाय: लक्ष्मी नारायण की पूजा में श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिलाजुला साबित होगा। इस सप्ताह कर्क राशि के जातकों को जोखिमपूर्ण कार्यों को करने से बचना चाहिए तथा अपनी वाणी और व्यवहार में नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि इस सप्ताह आपके द्वारा उठाए गए कदम और आपका व्यवहार आदि ही आपके लिए लाभ अथवा हानि का कारण बनेगा। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, तो आपको इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में अपने उच्च अधिकारियों एवं अधीनस्थ लोगों को मिला जुलाकर काम करना उचित रहेगा।
चूंकि यह पूरा सप्ताह नौकरी पेशा लोगों के लिए मध्यम रहने वाला है, ऐसे में कार्यालय में लोगों की बातों को तूल देने की बजाय अपने लक्ष्य पर फोकस करें। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं, तो आपको कारोबार से जुड़ी कोई भी बड़ी डील अथवा उससे संबंधी कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले अपने शुभचिंतकों की सलाह अवश्य लेना चाहिए। कागज संबंधी कार्य पूरा करके रखें, अन्यथा बेवजह की परेशानी झेलना पड़ सकता है। रिश्ते नाते की दृष्टि से देखें तो सप्ताह की शुरुआत निजी संबंधों की दृष्टि से थोड़ा प्रतिकूल साबित हो सकती है। इस दौरान किसी के साथ वाद विवाद करने से बचें, अन्यथा वर्षों से बने बनाए संबंध में दरार आ सकती है या फिर वह टूट सकता है। प्रेम संबंध में भूलकर भी किसी भी प्रकार का दिखावा या फिर कहीं बेवजह का प्रदर्शन न करें, अन्यथा आपको सामाजिक बदनामी झेलनी पड़ सकती है। उपाय: शिव महिम स्तोत्र का पाठ करें। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए अप्रैल महीने के पहला सप्ताह गुड लक लिए हुए है। यदि आप लंबे समय से बेरोजगार चल रहे हैं, तो आपको इस सप्ताह मनचाही नौकरी या फिर आय के साधन की प्राप्ति हो सकती है। यदि आप विदेश में उच्च शिक्षा या फिर कारोबार के लिए प्रयासरत हैं, तो आपके द्वारा किए गए प्रयास सफल होंगे। विदेश यात्रा और वहां से जुड़े कार्यों में धन लाभ के योग बनेंगे। यही सप्ताह सिंह राशि के जातकों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए बड़े अवसर लेकर आएगा। इस सप्ताह आपका सत्ता सरकार से जुड़े लोगों के साथ जुड़ाव होगा और आप उनकी मदद से लंबे समय से अटके कार्यों को पूरा करने में कामयाब हो जाएंगे। व्यक्ति विशेष की मदद से आपको लाभप्रद योजनाओं से जुड़ने का अवसर भी मिल सकता है। नौकरी पेशा व्यक्ति इस सप्ताह कठिन परिश्रम और अथक प्रयास के बल पर कार्यक्षेत्र में अपनी योग्यता को साबित करने में कामयाब हो जाएंगे। यदि आप समाज सेवा या राजनीति से जुड़े हैं, तो आपके कद एवं पद में वृद्धि होगी। समाज में आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल साबित होगा। लव पार्टनर के साथ आपकी बढ़िया ट्यूनिंग देखने को मिलेगी। आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में लाइफ पार्टनर के साथ लंबी दूरी की यात्रा का योग बन सकता है। सेहत सामान्य बनी रहेगी। उपाय: भगवान श्री विष्णु को तुलसी और गुड़ का भोग लगाकर श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मध्यम साबित होगा। सप्ताह की शुरुआत में आपके सोचे हुए कार्यों को पूरा करने में कुछ एक अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान स्वजनों से मनचाही मदद न मिल पाने के कारण आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। प्रयासों का प्रतिफल न मिल पाने के कारण आपका मन थोड़ा खिन्न रह सकता है। सप्ताह का पूर्वार्ध न आत्मीय संबंध बल्कि सेहत की दृष्टि से भी थोड़ा प्रतिकूल साबित होगा। इस दौरान मौसमी अथवा कोई पुरानी बीमारी उभरने के कारण शारीरिक कष्ट मिल सकता है। इस सप्ताह वाहन चलाते समय खूब सावधानी बरतें, अन्यथा चोट लगने की आशंका बनी रहेगी। नौकरी पेशा लोगों के इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में परिस्थितियां थोड़ी आपके प्रतिकूल रह सकती है। कार्य एवं जिम्मेदारियों में अचानक से बड़े बदलाव आने के कारण कठिनाई का अनुभव करना पड़ सकता है। इस दौरान उच्चाधिकारियों के साथ संबंध बेहतर बनाए रखने पर स्थितियां आपके अनुकूल हो सकती है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं, तो आपको इस सप्ताह किसी भी तरह का जोखिम लेने से बचना चाहिए। साथ ही साथ नियमों और प्रक्रियाओं के उल्लंघन से बचें, अन्यथा आपको बेवजह की परेशानियों के साथ आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। इस सप्ताह संतान पक्ष से जुड़ी कोई समस्या भी आपके परेशानी का बड़ा कारण बन सकती है। हालांकि तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच लव अथवा लाइफ पार्टनर का साथ संबल प्रदान करेगा। उपाय: भगवान श्री गणेश को दूर्वा अर्पित करें। तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह जीवन में नए अवसरों का द्वार खोलने वाला साबित होगा। इस सप्ताह भाग्य खुद चलकर आपके दरवाजे पर आकर दस्तक देगा, लेकिन आपको उसका लाभ उठाने के लिए बजाय दूसरे पर निर्भर रहने के खुद के परिश्रम और प्रयास पर यकीन रखना होगा। जो जातक लंबे समय से विदेश में जाकर उच्च शिक्षा या कारोबार का सपना संजोए हुए थे, उन्हें इस सप्ताह बड़ी सफलता मिल सकती है। यह सप्ताह विदेश से जुड़े कारोबार करने वालों के लिए भी शुभ साबित होगा। इस सप्ताह नौकरी पेशा लोगों की आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे। मनचाही जगह पर तबादले अथवा पद प्रतिष्ठा की कामना पूरी होगी। यह सप्ताह लेखन कार्यों से जुड़े लोगों जैसे पत्रकार, स्क्रिप्ट राइटर तथा शोध कर्मियों के लिए भी शुभ साबित होगा। इन लोगों का लेखन एवं अध्ययन आदि की प्रति रुझान बढ़ेगा। वही घरेलू का अधिकांश समय धार्मिक कार्यों में बीतेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में घर में धार्मिक मांगलिक कार्य में शामिल होने का अवसर भी प्राप्त होगा। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल है। भाई बहनों एवं माता पिता आदि के साथ आपके संबंध मधुर बने रहेंगे।
सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी प्रिय व्यक्ति के आगमन से घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। लव पार्टनर की तरह से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। सेहत सामान्य बनी रहेगी। उपाय, स्फटिक के शिवलिंग की सफेद चंदन से पूजा करें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिलाजुला साबित होगा। इस सप्ताह आपको जीवन में किसी भी प्रकार का रिस्क लेने या फिर नियम कानून को तोड़ने से बचना चाहिए, अन्यथा आपको बेवजह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। इस सप्ताह किसी भी कार्य की पूर्ति के लिए झूठ का सहारा न ले, अन्यथा अपमानित होना पड़ सकता है। भावनाओं में बहकर अथवा दबाव में आकर किसी के लिए झूठी गवाही देने की गलती बिल्कुल न करें, अन्यथा लंबे समय तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना पड़ सकता है। नौकरी पेशा व्यक्ति को इस सप्ताह अपना कार्य किसी दूसरे के भरोसे छोड़ने की बजाय खुद बेहतर तरीके से करना चाहिए, अन्यथा गलतियां होने पर वरिष्ठ अधिकारियों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। यदि आप व्यापार से जुड़े हैं तो आपको इस सप्ताह बाजार में खुद की साख को बनाए रखने के लिए अपने प्रतिद्वंदियों से कड़ी चुनौती मिल सकती है। मार्केट में फंसा धन निकालने को लेकर भी आपका मन चिंतित रहेगा। निजी जीवन की बात करें तो बीते कुछ समय जिन समस्याओं से आप लगातार परेशान चल रहे थे, उसका सप्ताह के उत्तरार्ध में कुछ हल निकलता हुआ दिखाई देगा। किसी वरिष्ठ व्यक्ति अथवा इष्टमित्र की मदद से स्वजनों के साथ उपजी गलतफहमियां दूर हो सकती है। प्रेम संबंध में फूंक कर कदम आगे बढ़ाए और उतावलेपन में कोई भी ऐसी गलती न करे जिससे आपके रिश्ते में कोई दरार आए। उपाय, बजरंग बाण का पाठ करें। धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है। धनु राशि के लोगों को इस सप्ताह आलस्य और अभिमान दोनों से बचने की आवश्यकता रहेगी। सप्ताह की शुरुआत से आप पर निजी एवं पेशेवर जिम्मेदारियों का अतिरिक्त बोझ बना रहेगा, जिसे आपको बेहतर तरीके से निभाने की जरूरत रहेगी। इस सप्ताह आपको जीवन में आने वाली तमाम समस्याओं का हल निकालने के लिए चिंता नहीं चिंतन करने की जरूरत रहेगी, खास तौर पर जब आपको तमाम प्रयासों के बावजूद करियर में आपको औसत परिणामों की प्राप्ति हो रही है। इस सप्ताह आपको तमाम आलोचनाओं को दरकिनार करते हुए अपने काम को बेहतर तरीके से करने की जरूरत रहेगी। यदि आप बगैर गलती किए हुए अपने कार्य को समय पर पूरा करने में कामयाब हो जाते हैं, तो आप हारी बाजी भी जीतने में कामयाब हो जाएंगे। हालांकि इस दौरान आपको अपनी नौकरी अथवा व्यवसाय में बदलाव जैसे बड़े निर्णय को लेने से बचना चाहिए, क्योंकि अभी समय आपके अनुकूल नहीं है। सेहत और संबंध की दृष्टि से सप्ताह के उत्तरार्ध का समय आपके लिए थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है। ऐसे में इस दौरान बेवजह का तनाव न लें और अपनी दिनचर्या के साथ खानपान भी सही रखें। आर्थिक संकट से बचने के लिए धन का प्रबंधन करके चले और सोच समझकर पैसा खर्च करें। इस सप्ताह अपने रिश्तों को बेहतर बनाए रखने के लिए और गलतफहमियों को दूर करने के लिए संवाद का सहारा ले तथा लव पार्टनर या लाइफ पार्टनर की भावनाओं की कद्र करें। उपाय, प्रतिदिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दें। मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिलाजुला साबित होगा। सप्ताह के प्रारंभ में ही कुछ एक बड़े खर्च सामने आ सकते हैं, जिनके चलते आपका बजट गड़बड़ा सकता है। इस दौरान घर की मरम्मत, बच्चों की शिक्षा अथवा किसी के इलाज हेतु जेब से अधिक धन खर्च करना पड़ सकता है। नौकरी पेशा लोगों पर सप्ताह की शुरुआत से ही मिले हुए टारगेट को पूरा करने की चुनौती बनी रहेगी। कार्यक्षेत्र पर सीनियर और जूनियर से अपेक्षाकृत सहयोग और समर्थन न मिलने कारण मन खिन्न रहेगा। मकर राशि के जातक इस सप्ताह शॉर्टकट के जरिए धन अर्जित करने अथवा अधूरे कार्य को पूरा करने की कोशिश न करें, अन्यथा बेवजह की परेशानी झेलनी पड़ सकती है। यदि आप किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय प्रारंभ करने की योजना बना रहे हैं, तो इससे संबंधित कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले अपने शुभचिंतकों की राय अवश्य लें। इस सप्ताह मकर राशि के जातकों का आत्मीय रिश्तों के साथ किसी बात को लेकर वाद विवाद हो सकता है। परिवार या फिर प्रेम संबंध से जुड़ी समस्या को सुलझाते समय अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखें, अन्यथा बात बनने की बजाय और ज्यादा बिगड़ सकती है। इस सप्ताह जीवन साथी की सेहत भी आपकी चिंता का विषय बनी रहेगी। हालांकि उसके साथ आपको स्वयं की सेहत का भी ख्याल रखना होगा। तनाव एवं उच्च रक्तचाप जैसी समस्या से बचने के लिए अपनी दिनचर्या सही रखें और प्रतिदिन ध्यान करें। उपाय, रुद्राष्टकं का पाठ करें। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अत्यंत ही शुभ एवं राहतकारी सिद्ध होगा। लंबे समय से जिन अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए आप प्रयासरत थे, वह इस सप्ताह किसी इष्टमित्र अथवा प्रभावी व्यक्ति की मदद से पूरा हो जाएगा। इस सप्ताह आप अपने पेशेवर जीवन पर पूरी तरह से ध्यान देंगे और अपने परिश्रम के बल पर अपनी स्थिति को मजबूत करेंगे।
कार्य विशेष में प्रगति एवं उससे होने वाले लाभ को देखकर आपका मन प्रसन्न रहेगा। कार्यक्षेत्र एवं कारोबार के साथ घरेलू समस्याओं में भी कमी देखने को मिलेगी। सप्ताह के मध्य में आपकी धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों में सहभागिता बढ़ेगी। इस दौरान अचानक से किसी तीर्थ स्थल की यात्रा के योग बनेंगे। भूमि भवन से जुड़ा विवाद आपसी बातचीत के जरिए दूर होगा। कोर्ट कचहरी में निर्णय आपके पक्ष में आ सकता है। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी। आय के नवीन स्रोत बनेंगे। पद प्रतिष्ठा से सम्मान आदि की प्राप्ति से आपका जोश एवं पराक्रम पूरे सप्ताह बढ़ा चढ़ा रहेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप सुख सुविधा से जुड़ी चीजों पर बड़ी धनराशि खर्च कर सकते हैं। इस दौरान भूमि भवन अथवा वाहन सुख की प्राप्ति संभव है। इस सप्ताह आत्मीय रिश्तों में प्रेम एवं विश्वास बढ़ेगा। लव पार्टनर के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी और उसके साथ सुखद पल बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। मित्रों एवं परिजनों का सहयोग और समर्थन हासिल होने पर आपका मन प्रसन्न रहेगा। दाम्पत्य जीवन में मिठास बनी रहेगी। उपाय: शनिवार के दिन किसी दिव्यांग को काले रंग का वस्त्र दान करें। मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता और सौभाग्य को लिए हुए है। सप्ताह की शुरुआत से ही आपको कार्यों में मनोकूल सफलता और लाभ की प्राप्ति होती हुई नजर आएंगी। इस सप्ताह आपको अपने करियर कारोबार को आगे बढ़ाने के बड़े अवसर प्राप्त होंगे। पूरे सप्ताह आपको अपने इष्ट मित्रों, उच्चाधिकारियों एवं परिजनों का सहयोग और समर्थन मिलेगा, जिसकी मदद से आप अपने सोचे हुए कार्यों को समय पर बेहतर तरीके से पूरा कर पाने में सफल होंगे। सप्ताह के मध्य में पदोन्नति से संबंधित शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। इस दौरान किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में आ रही अड़चनें दूर होंगी। व्यवसाय से जुड़े लोगों को भी सौभाग्य का पूरा साथ मिलेगा। अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के अवसर प्राप्त होंगे। सप्ताह के अंत तक आप बिजनेस से जुड़ी कोई बड़ी डील कर सकते हैं। इस दौरान आपकी धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रह सकती है। आप पर धर्मगुरु अथवा किसी आध्यात्मिक व्यक्ति की विशेष कृपा बरस सकती है। इस सप्ताह स्थायी संपत्ति अथवा भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति के पूरे योग बन रहे हैं। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल साबित होगा। लव पार्टनर के साथ आपके रिश्ते प्रेमपूर्ण बने रहेंगे। लव पार्टनर के साथ सुखद पल बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में परिवार संग पिकनिक पार्टी का प्रोग्राम बन सकता है। उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अवश्य करें।